सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 31। और जो इष्ट के कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक के दलील अकली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और यह हाल आजकल साफ नजर आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं, मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया, और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर, चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है, और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे ही मजहब की तहकीकात करता है। अपने अक्ल और हवास के मुआफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा इष्ट सिर्फ नाम के वास्ते है। इसी सबब से नाकिस और बुरे कामों की दुनिया में रोज बरोज तरक्की है, और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है, इस वास्ते लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं। दफा 32। पंडित और सन्यासी और साधु और मौलवी जो अगुआ अपने चलाने वाले वेद मत और कुरान के थे, वह इस वक्त में आप इस दौलत से बेनसीब हैं, और आप सबसे ज्यादा दुनिया के भोग विलास और लाभ और मान बढ़ाई की चाह में फंस गए हैं। फिर अब कौन है कि जो इन सब की यानी पंडित और भेक और गृहस्थियों की गलती जाहिर करके इनको सीधा रास्ता बतलावे? यह काम सिर्फ संतों का है, और जो कोई इस वक्त में उनके वचनों को अच्छी तरह समझ करके उनका अभ्यास यानी साधना करेगा, बेशक वह मन के फरेब और माया के जाल से बच जावेगा। नहीं तो हर एक को अपने अपने काम का इख्तियार हासिल है। इस मामले में जोर और जबरदस्ती नहीं हो सकती है। दफा 33। संतों की दया में कुछ शक नहीं कि उन्होंने आजकल के जीवों के वास्ते थोड़े से में खुलासा सच्चे मत और मार्ग का और सीधा और सहज रास्ता मालिक की प्राप्ति का प्रकट किया। यानी अगले वक्त में अभ्यासी मूल चक्र यानी गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे, और बड़ी मुश्किल के साथ बहुत अरसे में कोई छठे चक्र तक और कोई खास सहज दल कंवल या त्रिकुटी तक पहुंचकर जोगी या जोगेश्वर गति हासिल करते थे। अब संतों ने शुरू अभ्यास सहज दल कंवल से कराया, और बजाय अष्टांग योग के यानी प्राणायाम के जिसमें दम रोकना पड़ता है, सहज योग यानी सुरत शब्द का मार्ग जारी किया।
इस अभ्यास को हर कोई कर सकता है और नफा इसका प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों से मिसल मुद्रा और हठ योग वगैरह के बहुत ज्यादा है, बल्कि इन सब अभ्यासों का फल सुरत शब्द मार्गी को उसके रास्ते में हासिल होता चला जाता है। इसका मुफस्सिल हाल आगे वर्णन किया जाएगा। दफा 34। अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं वह स्थान असली से किस कदर दूर हैं, यानी जो वह स्थान फतह भी हो जावें तो जो कुछ के उनको हासिल होगा वह अक्स यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतह होना उन स्थानों का यानी हृदय कंवल और नाभि कंवल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बन नहीं पड़ता है और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दर्जात सिफली को ही उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वह किस तरह धुर स्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इसी वास्ते संत जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाक स्थान सतमत सतनाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भरम में पड़े हैं, मालिक उनका कहीं है और वह कहीं तलाश करते हैं। सो यह तो हाल उन लोगों का है कि जो थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या खट चक्र के बींधने में लगे हैं और जो बाहर मुखी हैं यानी तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा में अटके हैं, वे तो किसी गिनती ही में नहीं हैं, यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज नहीं पावेंगे। दफा 35। खट चक्र यानी गुदा चक्र से सहस्दल कंवल के नीचे तक 6 चक्र गिनती में हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक और कर्ता ऐसा बड़ा और मेहरबान और दयाल है कि जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह तरह और किस्म किस्म की चीजें और सूरतें पैदा की, उसको लोग पत्थर या धात की मूरत में या पानी जैसे गंगा जमुना नर्मदा में या दरख्त जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और हनुमान और नाग में थाप कर पूजते और ढूंढते हैं। इन सब से तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है। तो मालिक की पैदा की हुई चीजों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक का खोज न करना, बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीजों को आप ही पूजना किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नरदेही पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच जोनी और नरकों में जाना। इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत और क्या होगा। अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसको उसका कुछ खौफ और इश्क दिल में पैदा होता और उन चीजों में
कि जो बनाई हुई आदमी के हाथ की हैं, कैसे डर या प्रीत पैदा हो सकती है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 57। जीव बड़े खूंखार और खतरनाक जानवरों को काबू में लाकर उनसे अनेक तरह के काम लेते हैं, लेकिन जो कोई मन और इंद्रियों को अपने बस में लावे वो परमात्मा का पूरा दर्जा हासिल कर सकता है। इस दुनिया में मनुष्य सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है और यहाँ की कुल रचना यानी जानवरों और तत्वों पर थोड़ा बहुत उसका इख्तियार है और सबसे वो कुछ न कुछ काम लेता है। बाज़े जानवरों को जो जहरी और खूंखार और मनुष्य के दुश्मन हैं, कैद में लाकर और उनकी तरबियत करके उनसे तरह तरह के काम तमाशे के लिए जाते हैं। ये सब मनुष्य ही की ताकत है कि युक्ति से उनको पकड़ता है और अपने तौर पर जो काम चाहे वो उनको सिखा लेता है और कुछ खौफ उनका नहीं करता। जो काम कि इन जानवरों से लिए जाते हैं उनसे दुनियावी फायदा यानी धन कमाया जाता है और शोहरत और नामवरी भी किसी किसी मौके पर हासिल होती है, पर ये फायदे चंद रोजा हैं और आखिरत में कुछ काम नहीं दे सकते हैं। मनुष्य को पहले ज़रूरत खाने पीने और पहनने ओढ़ने और कुटुंब परिवार के पालने की है और दूसरी और सबसे भारी ज़रूरत अपने जीव के फायदे और आराम की है, और वो भी उस वक्त और हालत में जबकि इस देह और दुनिया को छोड़कर जावे यानी वक्त मरने के और उसके बाद। पहली ज़रूरत के रफा करने के लिए अनेक तरह के पेशे और काम, उनमें से बाजे वाजे बहुत सख्त और खतरनाक मनुष्य करता है, लेकिन दूसरी ज़रूरत के बंदोबस्त का लोगों को बहुत कम ख्याल है और उसके वास्ते जतन भी बहुत कम करते हैं, और जो कुछ करते हैं उसकी जांच कि आया उससे वो फायदा और मतलब हासिल होता है या नहीं, कोई बिरले जीव करते हैं। जो कार्रवाई वास्ते फायदे और आराम जीव के बाद चोला छोड़ने के की जावे, उसकी जांच जीते जी करना बहुत ज़रूर है, नहीं तो रोजगारी और खुद मतलबियों के हाथ से धोखा खाना पड़ेगा और फिर पीछे पछताने और अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होवेगा। इस जतन और जुगत का भेद और तरकीब संतों के पास है। जो कोई उनका सत्संग दीनता और प्रेम के साथ करेगा और उनसे उपदेश लेकर अंतर्मुख अभ्यास में लगेगा, उसी से वो कार्रवाई कि जिससे मरने के बाद आराम और सुख स्थान मिले बन पड़ेगी। जो कि सब जीवों को एक रोज चोला और ये देश छोड़ना जरूर है, और जबकि सुरत यानी जीव अमर हुआ तो कहीं ना कहीं बाद मरने के किसी न किसी देह में जन्मेगा और अपने कर्म अनुसार दुख सुख भोगेगा। और ये सिलसिला जब तक कि संतों की शरण में आकर और उनके उपदेश सुरक्षित मार्ग की थोड़ी बहुत कमाई न करेगा, बराबर जारी रहेगा। इसी को 84 में भरमना और भटकना कहते हैं। इस वास्ते जीवों के हाल पर निहायत दया करके कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु फरमाते हैं कि जबकि वास्ते दुनिया के चंद रोज के गुजारे के तुम ऐसे खौफनाक और खतरे के काम कर रहे हो, जैसे जहरदार और खूंखार जानवरों का जो कि तुम्हारे बैरी हैं पकड़ना और पालना और उनको तमाशे की बातें सिखाना, फिर वास्ते अपने आइंदे के
यानी बाद मरने के आराम और सुख के इस मन बैरी को, जो कि तुम्हारे घट में बैठा हुआ तुमको दुनिया में नचा रहा है और आइंदे के नफे और नुकसान से बेखबर रखता है, जुगत और जतन दरियाफ्त करके क्यों नहीं थोड़ा बहुत काबू में लाते हो, और उससे थोड़ा काम जिसमें तुम्हारे जीव का आइंदा को गुजारा महाआनंद के साथ होवे, और फिर देही धरकर दुख सुख का चक्कर न भोगना पड़े, क्यों नहीं लाते हो। वो काम बनिस्बत खूंखार जानवरों के पालने और सिखाने के बहुत आसान है, और उसका फायदा थोड़ा बहुत फौरन मालूम हो सकता है, और किसी तरह का खतरा उसमें नहीं है, और थोड़ी तवज्जो और रोक के साथ ये मन बैरी आहिस्ते आहिस्ते मित्र बनाया जा सकता है। और जिस तरह इससे संतों की जुगत के मुआफिक काम लेना है, थोड़ी सी मेहनत और होशियारी और चेत कर सत्संग और सुरक्षित मार्ग का अंतर्मुख अभ्यास करने से ये मन आप ही शौक के साथ वो काम करने लगेगा, और ऐसी भारी खिदमत तुम्हारी सपूतों के मुआफिक करेगा कि आइंदा तुमको मेहनत और तकलीफ और बारंबार जन्मने और मरने से बचा लेगा, और निज घर की तरफ सूरत के संग चलकर महाआनंद और अमर सुख के धाम में पहुंचा देगा। लेकिन इस मन का काबू में लाना और इससे सच्चे परमार्थ की कार्रवाई कराना आसान नहीं है, क्योंकि ये त्रिलोकी नाथ की अंश है और माया के मसाले का इसका खमीर है, और कुदरती झुकाव इसका संसार यानी बाहर और नीचे की तरफ को है, और जन्मान जन्म और जुगान जुग से दे धरता हुआ और भोगों में बर्ताव करता हुआ चला रहा है। यकायक इसका बदलना यानी अपनी मोड़ना मुमकिन नहीं है, सिवाय संसद गुरु के और किसी से काल और मन नहीं डरते हैं। सो जिस किसी को संतों की दया से उनका सत्संग प्राप्त हुआ और उसने उनके चरणों में प्रीत प्रतीत करी, वही उनकी जुक्ति का अभ्यास करके आहिस्ते आहिस्ते इस मन को ज़ेर करेगा और अपना मित्र बनाकर उससे काम लेगा। यानी इस जहरीले और जानलेवा मन के काबू में लाने का मंत्र और तरीका संतों के पास है। जब वे दया करके वो जुगत बतावेंगे और आप इस जीव की रक्षा करेंगे, यानी अपना बल देकर मन और काल से लड़ाई कराकर जितावेंगे, तब ये दोनों हाथ आवेंगे और काम बनेगा। जब तक संसद गुरु मेहर से नहीं मिलेंगे, तब तक किसी जीव की ताकत नहीं है कि वो मन और काल को, जो कि ब्रह्मांडी मन है, जेर करे और उससे परमार्थी काम लेवे। चाहे कैसे ही महात्मा होवें और चाहे कैसी ही युक्ति कमाते होवें, पर ब्रह्मांडी मन को बिना संसद गुरु की दया के नहीं जीत सकेंगे, और इस सबब से निज धाम में कुल मालिक के बासा भी नहीं मिलेगा और न सच्चा और पूरा उद्धार होगा। खुलासा ये है कि जितने मत दुनिया में जारी हैं, उनमें जुगत ब्रह्मांडी मन के जीतने की बिल्कुल नहीं कही है, और जो कि पिंडी मन को बस में लाने के वास्ते जतन बताए हैं, वो भी निहायत कठिन और मुश्किल है और हर एक जीव से बन नहीं सकते हैं। ये सिर्फ संतों ही की गति और ताकत है कि इन्होंने सब मनों को जो पिंड और ब्रह्मांड में है जीतकर सच्चे मालिक के धाम में पहुंचकर बासा दिया। जो जुगत की संतों ने वास्ते काबू में लाने नीचे और ऊंचे यानी पिंडी और ब्रह्मांडी मन के बताई है, वो सुरक्षित मार्ग का उपदेश है, क्योंकि बिना शब्द के
किसी का मन बस में हरगिज नहीं आवेगा। जो कोई हिम्मत वाले और सूरमा जीव है वो पहले संत सद्गुरु का खोज लगावेंगे और उनके चरणों में सच्ची दीनता और प्रेम करके उनकी जुगत का अभ्यास दुरुस्ती से करेंगे और वे ही मन को काबू में लाकर और अपनी सुरत को चढ़ाकर निज धाम में वासा पावेंगे। संत सद्गुरु की महिमा बहुत भारी है। जो जीव उनकी शरण में आवे और सच्चे मन से उनका सत्संग और सेवा करे तो वो अपनी मेहर और दया से सुरक्षित मार्ग की कमाई करावेंगे और अपना बल देकर पिंडी और ब्रह्मांडी मन और माया से लड़ाकर और खेत जिताकर धुरघर में पहुंचावेंगे और अमर धाम और अमर आनंद बख्शेंगे। जो जीव की संसार और उसके भोगों में और कुटुंब परिवार वगैरह में फंसे रहेंगे और अपने मन के हुक्म में चलेंगे, यानी जो तरंगे और ख्वाहिशें वो उठावें उनके पूरा करने के वास्ते जतन और मेहनत करते रहेंगे तो वो हमेशा माया के जाल में पड़े रहेंगे और जन्म मरण का दुख सहते रहेंगे। यानी बारंबार अपनी वासना और कर्म अनुसार देह धारण करके दुख सुख भोगते रहेंगे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम की तरफ से भूले हुए रहकर माया के पदार्थों और भोगों में भरमते रहेंगे। इस वास्ते सब जीवों को जो इस जिंदगी में और भी बाद मरने के परम सुख और परम धाम को चाहें उनको लाजिम और मुनासिब है कि संत सद्गुरु का खोज करके उनके सत्संग में शामिल होवें और शौक और प्रेम के साथ उनके वचन सुने और उनके मुआफिक कार्रवाई करें और सुरक्षित मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बने अपने अंतर में उसका अभ्यास करें तो वो संत सद्गुरु की मेहर और दया से एक दिन निज धाम में विश्राम पावेंगे। यानी आहिस्ते आहिस्ते ऊंचे स्थानों पर चढ़कर और दिन दिन विशेष आनंद पाकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का दर्शन पावेंगे और काल और कर्म और मन और माया के जाल से छुटकारा उनका हो जावेगा। और जो ऐसा नहीं करेंगे तो काल यानी ब्रह्मांडी मन उनको बारंबार निगलेगा और उगलेगा, यानी बारंबार जन्मेंगे और मरेंगे और देहियां धरकर दुख सुख भोगते रहेंगे।